नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सरकार ने कह दिया है कि मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जवाब कब मिलेगा वह भी तय है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में 28 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेसिडेंट फ्रंट के आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिससे देश ने मानवता पर कायराना हमले के रूप में देखा है। लेकिन सरकार ने इसे आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर तुरंत दिल्ली लौटे और सुरक्षा को लेकर बैठक की। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक के पर्दे के पीछे से साजिशकर्ता भी नहीं बचेंगे। वहीं भारतीय सेना ने बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर 2 आतंकियों को ढेर किया है, जिससे जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश स्पष्ट हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मिले कश्मीर का पहलगांव, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, एक भयानक आतंकी हमले का गवाह बना। यहां हुए आतंकी हमले ने न केवल पर्यटकों को निशाना बनाया, बल्कि देश के दिल को भी झंझोर दिया है। इस आतंकी हमले में 27 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई है और बहुत सारे घायल हैं जो कश्मीर घूमने गए थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कश्मीर की वादियां एक बार फिर दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी। कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पे छजो दे यार, मौत ही कश्मीर। आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में खुलेआम नरसंहार किया। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब सुमन युवा डिजाइन ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। किसी के पत्नी की आंखों के सामने आतंकियों ने पति को गोली मार दी, तो किसी की आंखों के सामने परिजन को मार दिया। दहशतगर्दों ने 1-2 नहीं बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुन कर मारा। बता दें कि अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई। मंगलवार दोपहर में पर्यटक यहां घूम रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब 6 आतंकी पहुंचे और उन्होंने अलग अलग जगहों पर अटैक कर दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाई। इनमें 28 टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा घायल हो गए। मरने वालों में 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। इस हमले में जिनकी मौत हो गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं: सुशील नाध्याल मध्य प्रदेश, सैयद आदिल हुसैन शाह जम्मू कश्मीर, हेमंत सुहास जोशी महाराष्ट्र, विनय नरवाल हरियाणा, अतुल श्रीकांत मोनी महाराष्ट्र, नीरज उदवानी उत्तराखंड, बिटन अधिकारी पश्चिम बंगाल, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश, प्रशांत कुमार सतपथी ओडिशा, मनीष रंजन बिहार, एन रामचंद्र केरल, संजय लक्ष्मण लाली महाराष्ट्र, समीर गुहार पश्चिम बंगाल, दिलीप दसाली महाराष्ट्र, जे सचंद्रा मौली आंध्र प्रदेश, मधुसूदन सोमिसेट्टी कर्नाटक, संतोष जागथा महाराष्ट्र, मंजुनाथ राव कर्नाटक, कस्तूरबा गौतोय महाराष्ट्र, भरत भूषण कर्नाटक, सुमित परमार गुजरात, तेजेह लिंग अरुणाचल प्रदेश,
शैलेश भाई कलाठिया गुजरात, दिनेश अग्रवाल चंडीगढ़, यतेश परमार गुजरात, दिनेश मीरानिया छत्तीसगढ़। जबकि विदेशी टूरिस्ट में नेपाल के सुदीप नेवपाने और यूएई के उधवानी कुमार नाम शामिल है। वहीं घायलों में गोभी विनोबह गुजरात, बालचंद महाराष्ट्र, डॉक्टर ए परमेश्वर तमिलनाडु, शशि कुमारी नाइक कर्नाटक, संतानो तमिलनाडु, सोबते पाटिल मुंबई, विनय बाई गुजरात, मनिक पटेल पनवेल महाराष्ट्र, रेणु पांडे नेपाल, अबजया एम राव कर्नाटक, आकांक्षा मध्य प्रदेश, लक्षिता दास छत्तीसगढ़, जेनिफर मध्य प्रदेश, जया मिश्रा हैदराबाद, साबरी गुहा कोलकाता, हर्षा जैन महाराष्ट्र और निकिता जैन महाराष्ट्र शामिल है। आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद सुरक्षा बल पहलगाम से बेसरन पहुंचे। घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। कुछ घायलों को पहले पहलगाम में प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद जीएमसी अस्पताल अनंतनाग और श्रीनगर एम्स ले जाया गया। बेसरन में हमले की खबर मिलते ही पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। घास के मैदान में लोगों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। बड़ी संख्या में पर्यटक होटल छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। मारे गए और घायल लोगों के परिवारों को कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम क्लब ले जाया गया। वहीं पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले पर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि आतंकवादियों से बड़ा कश्मीरियों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। उनकी जंग कश्मीरियों के मेहमान नवाजी के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि पर्यटक कश्मीर छोड़ दें और कश्मीरियों के पास आजीविका का कोई स्रोत न हो। वे हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के दुश्मन हैं। वे आतंकवादी हैं। निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाना सबसे बड़ा पाप है। उन्हें ना तो यहाँ माफ किया जाएगा, न ही भगवान की नजर में। आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं। वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आजादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। जानकारों की माने तो इस जगह को निशाना बनाने के पीछे खास कारण भी है। दरअसल पहलगाम से बेसरन की दूरी 6 किलोमीटर है। पूरा इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है और काफी ऊंचाइयों पर स्थित है। यहाँ तक वाहन भी नहीं पहुँच पाते। यह पर्यटकों और ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह है। इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी नहीं रहती है। चूँकि घने जंगल के कारण भागना और छिपना आसान था, इसलिए नरसंहार के बाद आतंकी गायब हो गए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ और लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर की भी मदद ली गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल पर छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि टीआरएफ का हिट स्क्वाड फाल्कन स्क्वाड है, जो कि हिट एंड रन की तकनीक पर काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कश्मीर में पहलगांव के एक पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। इस हमले में आतंकियों ने देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। इस घटना में 28 पर्यटकों की मौत हो गई। इस हमले में छत्तीसगढ़ के रायपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर और हरियाणा के एक पर्यटक की भी मौत हुई है। देखिए एक रिपोर्ट। कश्मीर का पहलगाम जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है और जहां देश भर के सैलानी सब परिवार घूमने जाते हैं, उस पहलगाम के बेसरन घाटी जहां पर्यटक पिकनिक मना रहे थे तो कुछ वादियां निहारने में लगे थे और कुछ आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब 3 बजे जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में आतंकी आए और उन्होंने पर्यटकों से परिचय पत्र मांगना शुरू कर दिया। आतंकियों ने परिचय पत्र से पर्यटकों का मजहब जाना। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म भी पूछा और जो पर्यटक हिंदू थे उन्हें गोलियां मारना शुरू कर दी। हालांकि मरने वालों में कुछ विदेशी भी थे। स्थानीय दुकानदारों और पर्यटकों ने पेड़ों के पीछे जाकर अपनी जान बचाई। इस घटना में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्टील कारोबारी
दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या की। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी के आंखों के सामने गोली मारी। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े हैं, जिससे घाव गहरा हो। बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दिनेश मिरानिया को जिस दिन गोली मारी गई, उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वो परिवार के साथ खुशियां मनाने बैसरन घाटी गए थे। वह पत्नी नेहा, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी आतंकियों ने गोलियों से ढूंढा। इसी तरह आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल निवासी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई। उनकी 8 दिन पहले शादी हुई थी। विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को जब वे बैसरान घाटी में घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सुरक्षित है। घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हिमांशी कह रही है, मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। एक आदमी आया और कहा ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मारी। पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया फोन वहीं पहलगाम हमले में मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी सुशील नथानियल भी इस हमले में मारे गए। उनकी बेटी गोली लगने से घायल हुई है। LIC में काम करने वाले सुशील 4 दिन पहले ही बेटे, बेटी और पत्नी के साथ कश्मीर गए थे। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहले सुशील को घुटने के बल बिठाया, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया, तब आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। घटना से पहले सुशील ने अपनी पत्नी को छिपा दिया था और स्वयं आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए थे। छिंदवाड़ा की चौराई विधानसभा के कांग्रेस नेता नवीन चौधरी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। हमले के समय चौधरी रील बना रहे थे। जान का खतरा भांपते ही वो वहां से भाग निकले। भागते समय सेल्फी मोड में वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में वह कह रहे हैं कि अब परमेश्वर ही उनकी जान बचा सकते हैं। उन्होंने वीडियो में हमले का भी जिक्र किया। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। जिस समय यह घटना घटी, उसी समय मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले होटल और प्रॉपर्टी कारोबारी सुमेश शर्मा भी अपने परिवार के साथ उसी जगह पर मौजूद थे। वे महज 15 मिनट पहले ही अपने परिवार सहित वहां से निकले थे। हमले के तुरंत बाद प्रशासन ने सभी पर्यटकों को श्रीनगर भेज दिया और घाटी के सभी होटल खाली कराए गए। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली घायलों को 1 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। TRF आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। पाकिस्तान का शेख सज्जाद कुल TRF का प्रमुख है। TRF की कहानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ शुरू होती है। कहा जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत के बाद 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और भारत लौट आए हैं। सरकार की संवेदनशीलता है कि आते ही उन्होंने सुरक्षा को लेकर अफसरों की बैठक ली। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने मुलाकात की और मुलाकात के साथ ये संदेश दिया है, ये कड़ा संदेश दिया है कि कोई भी हमलावर बचेगा नहीं। यह भारत की अस्मिता पर हमला है, ये भारत की छाती पर हमला है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया। पीएम ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भाग नहीं लिया और अपनी यात्रा को छोटा करने का फैसला किया। वो बुधवार सुबह भारत लौट आए। पहले उनका बुधवार रात को वापस लौटने का कार्यक्रम था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से वापस आते ही कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, NSA अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसी तरह रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख की हाई लेवल बैठक हुई। बैठक के बाद सेना, नेवी, एयरफोर्स को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृतकों के शव पहलगाम से श्रीनगर लाया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शवों पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने इस भयावह हमले से जिंदा बचे लोगों का भी हालचाल जाना और उन्हें भरोसा दिया कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सजा दिलाने में सुरक्षा बल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जब इन पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। कई लोग हाथ जोड़कर गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे थे। इस दौरान अमित शाह ने कुछ पीड़ितों से बातचीत करके उनका दुख दर्द सुना। पीड़ितों के उसी कई कम उम्र के लड़के भी खड़े थे। अमित शाह ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। इसके बाद अमित शाह पुलवामा में आतंकी हमले वाली जगह पहुंचे। अमित शाह का हेलीकॉप्टर सीधा उसी मैदान पर लैंड किया जहां आतंकियों ने पर्यटकों को गोलियों से भून डाला था। गृह मंत्री वहां सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों से बातचीत करके हालात का जायजा लिया और आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक्शन पर नजर रख रहे हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा, पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले में शामिल आतंकियों एक ग्रुप फोटो भी सामने आई है। वहीं इनमें से 3 की स्केच भी जारी की गई है। ये आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के बताए जा रहे हैं। ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी है। ये स्केच इस आतंकी हमले के चश्मदीद लोगों से पूछताछ करके तैयार करवाई गई है। वहीं इस हमले को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कल पहलगाम में हमला हुआ वे केवल मासूम पर्यटकों पर हमला भर नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर हमला था। हम इसकी निंदा करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं। इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क के लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। मरने वालों में भारतीय मूल के 2 विदेशी नागरिकों की भी जान गई है। आतंकियों ने पर्यटकों पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। वहीं भारतीय सेना के जवान पहलगाम के बेसारन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये वही क्षेत्र है जहां आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की थी। सेना के जवान मुस्तैदी से इलाके के कोने कोने की तलाशी ले रहे हैं। रिपोर्ट एशियन न्यूज। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद बीते 35 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आतंकी घटना को लेकर कश्मीर पूरी तरह से बंद रहा। वहीं NIA की टीम ने पहलगांव पहुंचकर जांच की जिम्मेदारी संभाल ली है। ये टीम जांच में स्थानीय पुलिस को सहयोग करेगी। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि घटना के मद्देनजर भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी है और उपयुक्त होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कायराना हमला है, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर जहां स्वर्ग है
जहां जन्नत कहते हैं, उस जन्नत में जिस तरीके का मातम है, वह मातम पर्यटकों की पहुंचने के कारण आज हर जम्मू कश्मीर का वो कश्मीरी दुखी है, जिसकी वजह से, जिसकी वहां पर व्यापार चलता था, पर्यटक अगर आते थे वहां व्यापार उनका चलता था, उन सब ने बंद का आयोजन किया है और इसकी कड़ी निंदा की है। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदाई हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। वहीं पहलगाम में हुए हमले के बाद 35 साल में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर पूरी तरह बंद है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानें, निजी स्कूल, कॉलेज समेत पेट्रोल पंप बंद है। गुस्साए लोग सड़कों पर भारत के झंडे थामे पहुंचे। पाकिस्तान के झंडे और टायर जलाए गए। सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एनआईए की एक टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमला स्थल पर पहुंचकर जांच का जिम्मा संभाला है। ये टीम जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता करेगी। पहलगाम हमले को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि घटना के मद्देनजर भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर भारत की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिश रची। यहाँ मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों में 6 महाराष्ट्र के भी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन पर्यटकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार के मंत्री को शवों को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आतंकी घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि ये एक प्रकार से भारत को विभाजित करने का प्रयास है। ऐसे प्रयासों को हमें विफल करना चाहिए और ऐसे तत्वों को कुचल देना चाहिए। धर्म पूछकर वहां पर लोगों की हत्या की गई है। एक प्रकार से भारत को डिवाइड करने का ये प्रयास है। भारत में विभाजन तैयार करने का ये प्रयास है। ऐसे प्रयासों को हम लोगों ने फेल करना चाहिए, उसे यशस्वी नहीं होने देना चाहिए और ये जो तत्व है इन तत्वों को कुचलना चाहिए। आर्थिक मदद किस तरह से? देखिए, महाराष्ट्र में जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है, हम लोग 5 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। पहलगाम हमले पर अनुपम खेर दुख जताया है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि इस घटना से मन में दुख तो है, लेकिन गुस्से की कोई सीमा नहीं। हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर उनका धर्म तय करके पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मैं उस
महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर से ऑपरेट करता है और खुद रावलकोट में रहता है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। वहीं पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। ये संगठन 2019 में वजूद में आया। ऐसे लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन कहा जाता है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इसका गठन किया गया। घाटी में कई टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी इस आतंकी संगठन ने ली। भारत ने 2023 में इसे आतंकी संगठन घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए आप एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।